आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात मॉडल पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मॉडल उनकी तरफ से फिसड्डी साबित हुआ है। बिहार जैसा बीमारू राज्य है, नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा हुआ राज्य है जिसके पास संसाधन नहीं। बिहार जैसे राज्य ने जो प्रगति की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, उनके निश्चय की देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इनशॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। देश में गुजरात मॉडल का चर्चा 2017 के पहले खूब होता था। जैसे ही 2017 के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद गुजरात मॉडल का चर्चा बंद हो गया। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, वो तमाम चीज़ों को विस्तार से बता रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। सिर्फ गुजरात मॉडल से हमारी तुलना हो, ये हमारा उद्देश्य नहीं। क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि गुजरात मॉडल की खूब चर्चा होती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव जब हुए तब गुजरात मॉडल नदारद हो गया। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात मॉडल पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मॉडल उनकी तरफ से फिसड्डी साबित हुआ है। एक तरफ गुजरात जैसा प्रदेश है जो धनी है, जिसके पास संसाधन है, जिसको केंद्र से इतनी मदद मिलती है, और दूसरी तरफ बिहार जैसा बीमारू राज्य है, नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा हुआ राज्य है जिसके पास संसाधन नहीं है। बिहार जैसे राज्य ने जो प्रगति की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, उनके निश्चय की देन है। और बिहार की जनता का जो समर्थन उनको मिलता है इन नीतियों को बनाने में, उसकी देन। कुछ आंकड़े बस मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि 2004-05 से तक बिहार में जो गर्भवती महिलाएं थी, उनको जो अटेंडल केयर मिलता था, उनका अनुपात महज 34% था। और 2005-06 से लेकर 15 वर्षों का जो कार्यकाल 3 सरकारों का हुआ, उसमें यह बढ़कर 52.9% तक पहुंच गया। बिहार की बात करें, 2005 से पहले बिहार में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अब यह संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। और हर एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई होती है। हर जिले में भी आप देख सकते हैं कि नर्सिंग कॉलेजेस खुल गई है। अभी बहुत बेहतर तरीके से बता रहे थे डॉक्टर साहब कि पहले बिहार आश्रित था साउथ से जो नर्सेज आती थी उन पर, लेकिन आज बिहार की बेटी आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी, बिहार के अंदर और बिहार के बाहर भी, विदेशों तक भी नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ के लोग जा रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो दर्शाता है इस बात को कि बिहार अब स्वावलंबी हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर हम तुलना करें, हम सिर्फ गुजरात की बात क्यों करें, अगर जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स के अनुपात की बात करते हैं तो बिहार आज झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे कई राज्यों से आगे बढ़ चुका है। आज डॉक्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर साहब ने बताया भी कि कल किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं स्वास्थ्य विभाग में, और इस तरह से लोगों को नौकरियां मिली हैं, लोग अपनी सेवाएं दें। कोविड जैसी महामारी से बिहार किस तरह से निपटा था, किस तरह से सेंट्रल फंड एड नहीं मिलने के बावजूद बिहार ही एक ऐसा प्रदेश रहा जहां जब कोविड से मौत हुई तो सबसे ज्यादा सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दी गई, और केंद्र सरकार की तरफ से महज 50,000 रुपए की राशि थी। ऐसा करने वाला राज्य सिर्फ बिहार था। आज बिहार में आप पीएचसीज में पेशेंट्स की संख्या को देखेंगे तो इसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो दर्शाता है कि लोग सर्विसेज से सेटिस्फाइड होते हैं तभी सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। बिहार लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बिहार की छवि धूमिल करने का एक नकारात्मक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है। लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग उन लोगों के पास रहा, लेकिन हम लोगों ने एक कंबाइंड एफर्ट माना। नीतीश कुमार जी ने हमेशा स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता दी है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में दुरुस्त हो सके। खैर, ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं। आज के हमारे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने फिर से एक बार इन लोगों की गुजरात मॉडल का पर्दाफाश किया है। आप लोगों के सामने आंकड़ों के साथ हम लोग आए हैं, और यही सत्य है। बिहार की छवि ये लोग लाख खराब करने की कोशिश कर लें। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, महागठबंधन की सरकार में बड़ी तेजी के साथ हर क्षेत्र में और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर। तो जैसा कि देखा आपने, साफ तौर पे अभिषेक झा का कहना है कि जो उनका गुजरात मॉडल था वो बिल्कुल फ्लॉप था, इसीलिए अब गुजरात मॉडल का कहीं जिक्र नहीं होता है। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बताते चले कि अभिषेक झा ने यह भी कहा
कि जिस तरीके से कोरोना में पूरे देश तबाह था, वहीं बिहार में जो उनका मृत्यु हो गया, उनको राशि सबसे ज़्यादा प्रदान करने वाला बिहार ही एक लौता राज्य है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट के साथ। बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।